नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 3 भाग कर लिए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये जो वीडियो हैं वो रेलवे, एसएससी, जीडी, बैंक आदि के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में और सी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। तो शेष कार्य को करने में ए कितना समय लेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 24 दिन में, तो ए कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है 24 दिन में। तो ए कर सकता है 24 दिन में। दोस्तों ए जो कार्य कर सकता है यानी जितना भी कार्य है उसको 24 दिन में कर सकता है। अगर बी उसे करे तो कितने दिन में? 9 दिन में कर सकता है। बी उसे करे तो 9 दिन में कर सकता है। अगर सी उसे करे तो 12 दिन में कर सकता है। सी उसे करेगा तो 12 दिन में कर सकता है। दोस्तों अब क्या करना है हमें? अब इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है यानी लघुत्तम लेना है। इनका जो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम देखते हैं कितना आता है। 24, 9, 12 इनका लघुत्तम लेंगे हम। लघुत्तम लेंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 9 का 9 और यहाँ पर आ गया ये 6। अब 2 का भाग फिर से 12 और 6 में जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो 6, 9, 3 आ गया। अब 2 का भाग वापस जा रहा है 1 में यानी इसमें जा रहा है तो 3 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया। अब दोस्तों 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। 3 का भाग वापस जा रहा है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये भी 1 यानी 1 1 1 आ गए। अब दोस्तों इनको गुणा कर लेंगे, वही हमारा लघुत्तम हो जाएगा। तो 3 तियाँ हो गया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। दोस्तों ये 72 आ गया इनका लघुत्तम। और ये जो लघुत्तम आया है ये हो गया टोटल वर्क, यानी पूरा जो काम करना है वो 72 काम करना है। दोस्तों अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब इनका पहले हम एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। कि जैसे ए है, ए 24 दिन में 72 काम करता है। 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा वो? एक दिन में करेगा दोस्तों 72 में हम 24 का भाग दे देंगे, वही होगा इसका एक दिन का काम। तो 24 तियाँ 72, 3 आ गया। अब बी का एक दिन का काम निकालें तो होता है 9 का भाग देंगे हम 72 में तो 9 8 72 और 12 का भाग देंगे 72 में तो 12 6 72, यानी ये आ गए इनका एक एक दिन का काम। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आगे दे रखा है बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। कार्य आरंभ कौन करते हैं? बी और सी करते हैं। लेकिन बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? दोस्तों ये इनका एक एक दिन का काम है। एक एक दिन का काम है तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में ये काम करते हैं 8 और 6 हो गए 14, यानी एक दिन में ये 14 काम करते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। 3 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है, यानी एक दिन में ये 14 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 42 काम कर लेंगे। यानी 42 काम तो कर लिया इन्होंने, 42 काम कर लिया। और टोटल वर्क कितना था? पूरा काम था 72, 72 में से 42 कर लिया तो देखो तो 72 माइनस 42 करेंगे, इतना काम बचेगा यानी 0 आ गया। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 आ गया। काम कितना बच गया? 30 काम बच गया। 30 काम बच गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है तो शेष कार्य को करने में ए कितना समय लेगा। शेष कार्य कितना बचा? 30 कार्य बचा। 30 कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। ए कितना समय लेगा? ए एक दिन में 3 काम करता है तो 30 कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो 30/3 करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 10 दिन। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है
ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखो किस तरह से कर सकते हैं हम। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। बी उसे 20 दिन में कर सकता है। अगर बी उसे करे तो 20 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में करेगा। अब देखो आगे, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों एक ही टाइप से कर रहे हैं हम, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से कर सकते हैं हम। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 इनका क्या आ गया? एलसीएम। और ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। ए को 60 काम करने के लिए एक दिन में कितने काम करने होंगे? एक दिन में इसको काम करने होंगे 60 के अंदर हम 15 का भाग दे देंगे, 15 चौके 60, 4 काम करने होंगे। बी को एक दिन में काम करने होंगे 20 या 60 यानी 3 काम करने होंगे। अब देखो दोस्तों, यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम करें, यानी दोनों मिलकर यानी ए और बी, ए प्लस बी यानी 4 + 3, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? वो एक दिन में काम कर लेंगे 7। एक दिन में 7 काम करते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया, यानी एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? वो 7 चौक 28 काम इन्होंने कर लिया। अब क्या दोस्तों, अब पूछा है शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। शेष बचा कार्य दोस्तों, शेष कार्य कितना बचा? तो 60 - 28 करेंगे, क्योंकि 28 कार्य तो इन्होंने कर लिया, तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? 2 और कितना हो गया? 3, 2 और 3 यानी 32 कार्य शेष बच गया। ये शेष कार्य है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो है शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। शेष बचा कार्य यानी 32 60 का कितना भाग होगा? 32 60 का कितना भाग होगा? तो 32/60 आ जाएगा। इसको काटेंगे हम, इसको काटते हैं हम 4 से काट देते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 8 आ गया 32। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजो 20। 8/15 8/15 ये भाग शेष बच जाएगा हमका। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 8/15। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है अरुण एक काम को 14 दिन में तथा वरुण उसे 21 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा? कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा? चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। अरुण एक काम को 14 दिन में, तो अरुण कितने दिन में कर सकता है? अरुण एक काम को 14 दिन में कर सकता है। वरुण अगर उसे करे तो कर सकता है 21 दिन में। अब इन दोनों का लेंगे हम लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा। देखो दोस्तों 21 और 14 का लघुत्तम लेते हैं। 7 का भाग दिया इसमें, 7 का भाग दिया तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 अब 3 का दिया तो 1 और 2 का दिया तो 1 1। ये आ गया इनका लघुत्तम, यानी 7 या 21 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 इनका लघुत्तम आ गया। और ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इतना काम करना है। अब एक क्वेश्चन में आगे दे रखा है, पहले इनका एक ही दिन का काम निकाल लेते हैं। अगर हम अरुण का एक दिन का काम निकालें, तो 42 में 14 भाग दे देंगे। 14 28 14 3 42। एक दिन का काम है इसका 3, और वरुण का जो एक दिन का काम है वो है 21 दूनी 42 यानी 2 काम। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, यानी एक साथ कार्य आरंभ किया है।
एक साथ कार्य आरंभ किया है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5 काम हो जाएगा। अब आगे दे रखा है लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, यानी अरुण जितने दिन में काम समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले चला गया। 3 दिन पहले चला गया तो 3 दिन का काम कौन करेगा, वरुण करेगा। वरुण तो करेगा, यानी वरुण करेगा 3 दिन का काम। वरुण अगर 3 दिन का काम करेगा, वरुण एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में करता है 2 काम, तो 3 दिन में कितने काम कर लेगा, 3 दूनी 6, यानी 6 काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं किसको, वरुण को। अब काम कितना शेष रह गया देखें हम, तो 42 में से हम 6 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 12 में से 6 गए तो 6 बच गए, इसके बाद बचेंगे 3 बचेंगे, 36, यानी 36 काम शेष बचे। अब ये 36 काम, ये पहले के काम है 36 काम को इन दोनों ने मिलकर किया, 36 काम को इन दोनों ने मिलकर किया। तो 36 काम को अगर इन दोनों ने मिलकर किया तो हम देखते हैं कि 36 काम को दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया, दोनों मिलकर करते हैं 36 काम। तो एक काम को, यानी एक दिन में ये काम करते हैं 3 2 5, तो 36 काम को तो 36/5 इतने दिन में करेंगे। अब 36 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 5 7 35, कितना बच गया शेष फल बच गया इसके पास 1 और बटा 5 इतना बच गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है, तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त हो जाएगा। इतने दिन तो इन दोनों ने मिलकर किया है, और 3 दिन अकेले वरुण ने किया है, तो 7 सही 1/5 और प्लस 3 इतने दिन में काम समाप्त होगा, क्योंकि 3 दिन वरुण ने किया था लास्ट में। तो इसको हम सरल भिन्न में चेंज करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 1 36, 36/5 प्लस 3, इसके नीचे 1 मान लिया तो इसका लघुत्तम आ गया 5, तो यहाँ पर आ गया 36 प्लस 5 × 15, 5 × 15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 5 हो गए 11 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 51/5। अब इनको काटते हैं, इनको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, 10 बार कट गया, और कितना बचा, 1 बचा, 1/5, 10 सही 1/5 दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 सही 1/5 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये पूरे क्वेश्चन करने हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। अगर बी करना चाहे तो उसे बी कर सकता है 12 दिन में। अब इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम ही आएगा हमारा टोटल वर्ग, तो इस दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 18 दूनी 36 और 12 तियां 36, यानी 36 इनका लघुत्तम आ गया। अब इनका हम एक एक दिन का काम निकालते हैं। ए का अगर हम एक दिन का काम निकालें तो 18 का भाग देंगे 36 में, 18 दूनी 36 2 आएगा। बी का अगर हम एक दिन का काम निकालें तो 12 का भाग दिया 36 में, तो 12 तियां 36 3 आ गया। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। दोस्तों कौन जा रहा है, बी कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले चला गया, तो 3 दिन जो लास्ट के बचेंगे वो काम कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितने काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो लास्ट के 3 दिन इसको करने पड़ेंगे,
तो 3 दिन में कितने काम कर लेगा, ये 6 काम करेगा। और जो शेष काम बचेगा, यानी इसमें से हम 36 में से हम कितने 6 घटाएंगे, क्योंकि 6 काम तो किसने किए हैं, ए ने किए हैं। ए ने किए हैं तो 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये शेष काम बचेगा। ये जो शेष काम है 30, ये इन दोनों ने मिलकर किए हैं। इन दोनों ने मिलकर किया है। इन दोनों ने मिलकर एक दिन में ये दोनों मिलकर 2 + 3 यानी 5 काम करते हैं। तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, 30/5। 5 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 6 दिन में ये काम कर देंगे मिल कर के। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो है कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। कुल कितने दिन लगे, 6 दिन तो यहाँ पर लग रहे हैं और 3 दिन कौन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है ए। 3 दिन कौन करेगा, ए करेगा। और 6 और 3 कितने हो गए, कुल हो गए 6 + 3 यानी 9 दिन। 9 दिन लगेंगे पूरे। कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों, 9 दिन लग जाएंगे। चलिए दोस्तों करते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया। तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक काम किया, ये क्वेश्चन करना है। चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं, यानी ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी अगर उसे करे तो कर सकता है 30 दिन में। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आ गया इनका, कितना आ गया, 60 लघुत्तम आ गया। यानी 60 काम हो गया यहाँ पर टोटल काम। टोटल वर्क हो गया 60 काम करने हैं। अब देखो इन्होंने एक साथ मिलकर कुछ समय तक काम किया। कितने समय तक काम किया है ये नहीं दिया, लेकिन कुछ समय तक दिया है। तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यानी बी काम छोड़कर चला गया है। अब शेष जो काम है उसको ए ने 10 दिन में पूरा किया है, यानी ए 10 दिन तक काम करता है। इनका पहले हम एक दिन का काम निकालते हैं तो 20 × 60 और 30 दूनी 60, ये आ गया। ए ने 10 दिन में काम पूरा किया शेष, यानी ए 10 दिन तक काम और करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, वो 30 काम करेगा। तो 10 दिन में कितने काम करेगा, 30 काम, यानी 30 काम ए अकेले करता है। तो शेष काम कितना बच गया, 60 - 30, कितने बच गया, 30 बच गया। तो दोनों ने साथ मिलकर 30 ही काम किया है, 30 काम किया है। लेकिन कितने दिन, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बी ने कितने दिन तक कार्य किया, बी ने कितने दिन तक काम किया। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में करते हैं 5 काम। तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, 30 काम को वो करेंगे 30/5, 5 × 6 = 30, यानी 6 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया है। 6 दिन बाद कौन, बी चला गया और शेष काम को ए कितने दिन में, 10 दिन में और कर लेता है। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो कार्य कुल कितने दिन तक चला, ये क्वेश्चन करना है। देखो दोस्तों ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है, तो ए कर सकता है 20 दिन में। अगर बी उसे करे तो 12 दिन में कर सकता है, बी उसे करे तो 12 दिन में कर सकता है। अब हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे और वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, तो इन दोनों का जो लघुत्तम लेंगे, हम लघुत्तम लेते हैं 20 और 12 का। इसमें हम 2 का भाग दिया तो
10 और 6 आ गए, 2 का भाग दिया तो 5 और 3 आ गए, 3 का भाग दिया तो 5 और 1 आ गया, 5 का भाग दिया तो 1 और 1 आ गया। यानी 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इन दोनों का जो लघुत्तम होगा वो आ जाएगा 60 और 60 ही आ जाएगा टोटल वर्क। यह आ गया टोटल वर्क, 60 आ गया। अब देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कितने दिन तक किया है वो नहीं दिया। आगे दे रखा है तत्पश्चात 4 दिन बाद बी उसमें सम्मिलित हुआ, 4 दिन बाद बी उसमें सम्मिलित हुआ है। यानी ए ने 4 दिन तक काम किया है, अकेले 4 दिन तक काम किया है। यानी एक दिन का काम निकालते हैं पहले इनका। ए का जो एक दिन का काम होगा 20 या 60 और बी का जो एक दिन का काम होगा 12 पंजो 60, 5 हो गया। ए ने अकेले कितने दिन तक काम किया है, ए ने अकेले काम किया है 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो रहा है। यानी ए 4 दिन तक अकेला काम करता है। ए अकेला एक दिन में काम करता है 3, तो 4 दिन में कितने काम कर लेगा, 4 3 12, 12 काम इसने कर लिए। तो शेष काम कितने बच गए, शेष काम बचेंगे 60 में से 12 गए तो कितने हो गए, 60 में से 12 जाएंगे तो 8 और 4 यानी 48 काम शेष रह गए। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है, आगे जो क्वेश्चन में है वो है 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, तो बी सम्मिलित हो गया है। कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर 7 काम किया, तो कार्य कुल कितने दिन तक चला, कार्य कुल कितने दिन तक चला। अब देखो ये जो 48 काम है ये इन दोनों ने साथ मिलकर किया है, तो साथ मिलकर यानी दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम करते हैं। 3 + 5 यानी 8 काम दोनों साथ मिलकर करते हैं एक दिन में। और 48 काम कितने दिन में कर लेंगे, तो 48/8, 8 6 48 यानी 6 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कार्य कुल कितने दिन तक चला। 6 दिन तक तो इन दोनों ने साथ किया है और 4 दिन क्या है, ए ने अकेले 4 दिन तक ए ने अकेले किया है, तो 6 + 4 यानी 10 दिन कार्य चला, 10 दिन तक कार्य चला। दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।